मेरा फेवरेट जोन अगर मैं एक्टिंग के टाइम पे या कोई सीन कर रहा हूँ तो वो इमोशनल सीन्स है या फिर वो ड्रामा है। थैंकफुली शहजादा में बहुत ऐसा इमोशनल कोशेंट है एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। तो जब आप फिल्म होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। 14 को वैलेंटाइंस डे है, कुछ प्लान्स कार्तिक के प्रमोशन के अलावा? मेरे कोई प्लान नहीं है सर, सिर्फ प्रमोशन है। अभी तो सिंगल भी हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, कार्तिक आर्यन इज सिंगल। भाई आपने दिल तोड़े, पिछली फिल्म में दांत तोड़े, जी अब आप हड्डी तोड़ रहे हो। सबसे ज्यादा मजा क्या तोड़ने में है? अभी हड्डियां तोड़ने में अभी हड्डियां तोड़ने जी में। जी दिल तोड़ने में नहीं आता मजा? नहीं आई एम नॉट अ हार्ट ब्रेकर। नहीं, बट जिनको मिलते नहीं है तो वो फिर यही कहते हैं ना कि मैं एक्चुअली ट्राई करता हूँ सबसे मिलने का, लेकिन हाँ वो हो नहीं पाता है। 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। बट हाँ, ऐसे दिल तोड़ने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी की भी। मैं हमेशा दिल जोड़ने की चीजें करने की कोशिश करता हूँ। अभी तो फिल्म वैसे भी वैलेंटाइंस डे के बाद आ रही है, तो मतलब मुझे लगता है बहुत सारे दिल आपको जो है जोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारे दिलों को भी जोड़ रहा हूँ शायद से। हम्म। और बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा होगा एक फैमिली एंटरटेनर देखने का अपने अपने दिलों के साथ। सो आई होप सबके, जैसे हमारा गाना भी है, मेरे सवाल का जवाब दो, सबके जवाब मिल जाए इस फिल्म के साथ और दिल जुड़ते रहे। अच्छा, एक कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में हीरो तब तक हीरो नहीं बनता जब तक वो एक्शन फिल्म ना कर ले, मतलब जब तक ऑडियंस उसे गुंडों को मारते हुए पीटते हुए ना देख ले उसको हीरो नहीं मानती। यू एग्री? ये मतलब मेरे को ना मजे की बात है, मुझे ना बहुत लोगों ने जब ये पहली बार इसका ट्रेलर आया या फिर इससे पहले भी जब मैंने फिल्म साइन की, तो मुझे तब ये रियलाइजेशन, या फिर तब रियलाइजेशन भी नहीं, काफी लोगों ने ये बोला कि अब मजा आएगा। मैंने कहा यार तो अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक भी तो एंटरटेन कर रहा था। लेकिन उनका वो जो आप जो बात कर रहे हो वो उसी से रेजोनेट होते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं अब एक्शन भी आ रहा है, तो जो कि बहुत मिसिंग था एक करियर में। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्शन करना बहुत जरूरी होता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, वो एक लार्जर देन लाइफ फील भी देता है कई। तो मैंने वो रियलाइजेशन थोड़ा सा इसके टाइम पे, इसकी शूटिंग के टाइम पे और बाद में भी किया कि हाँ यार, ये क्या है, ये हीरो एक जोन में लेके जाता है, एक अनरियल एक ऑरा बनाता है आपके अराउंड में भी। तो आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई थिंक कि यही सबका कहना बहुत आया इसके लिए। और ये ट्रेलर के बाद भी मैंने बहुत ये नोटिस किया विथ एवरी यूनिट जो भी आ रही है फिल्म की, उसके हिसाब से भी मुझे वो फीलिंग आती है कि अरे यार ये कुछ और भी अलग एक डायमेंशन ऐड कर रहा है मेरे करियर में। सो विच आई फील ठीक है, हाँ अभी शायद से हो सकता है कि जब तक एक्शन नहीं किया तब तक जो आप लाइन बोल रहे हैं तो वैसा ही हो। अच्छा, मजा एक्शन करने में ज्यादा आया या रोमांस करने में आता? नहीं, मुझे इसमें क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे कर रहा था, इसलिए मुझे ये एक्शन करने में बहुत मजा है। अदरवाइज मैं रोमांस और ह्यूमर, या मुझे एक्चुअली आप अगर पूछेंगे तो मेरा फेवरेट जोन अगर मैं एक्टिंग के टाइम पे या कोई सीन कर रहा हूँ तो वो इमोशनल सीन्स है या फिर वो ड्रामा है। अभी क्या होता है, मैं कितनी कॉमेडी फिल्म्स करता हूँ उसमें ड्रामा के सीक्वेंसेस मैक्सिमम लास्ट के हाफ एन आवर या बीच में या कुछ ऐसा होता है। थैंकफुली शहजादा में बहुत ऐसा इमोशनल कोशेंट है फिल्म में ऑलरेडी, क्योंकि वो मदर सन रिलेशन, फादर सन रिलेशन, उसमें बहुत इस फैमिली वैल्यूज भी इसमें बहुत कुछ है। ट्रेलर देख के पता चल रहा है, हालांकि मैंने जो ओरिजिनल फिल्म है मैंने नहीं देखी है, मैं सीधे शहजादा ही देखने वाला हूँ। सर प्लीज आपको पसंद आएगी, मैं आशा करता हूँ पसंद आए। और क्योंकि इसमें है फैमिली वैल्यूज पूरी है, इसमें एंटरटेनमेंट क्वोशंट बहुत भर भर के, बट साथ में ये फैमिली वैल्यूज को लेकर चलती है, नॉट इन अ प्रीची वे अगेन। ये बहुत अच्छे खासे इमोशन को टच करता है, जो हमारे कल्चर में, हमारे फैमिली वैल्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड या तो शहजादा इज ऑल अबाउट दैट। एक होता है कि हम कहते हैं यार ये मसाला एंटरटेनर फिल्म तो है लेकिन दिमाग फ्रिज में रख के जाना, ऐसा हाँ। तो नहीं है इसके लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिमाग घर पे रख के आना, मैं यही बोलूंगा कि ओवर एनालाइज मत करना। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि आप बोलो कि हाँ नहीं पूरी तरह से आप छोड़ के आओ फिर ही आपको, वो मैं उस पर इतना बिलीव वैसे नहीं करता हूँ। या तो आपको पिक्चर समझ आती है, या तो एंटरटेन होते हो या तो नहीं होते हो। अब उसमें दिमाग कितना खर्च करना है नहीं करना है मैं उन बातों पे नहीं जाता, मैं बस एंटरटेनमेंट पे जाता हूँ। मुझे लगता है कमर्शियल मासी फिल्म है, जब आप एक वर्ल्ड में, एक दुनिया में घुसते हो तो आप उसकी दुनिया को समझ जाते हो और आप उस हिसाब से आपका दिमाग
यूटिलाइज होता है और आप एंटरटेन होते हो या नहीं होते हो, और फिर ये बातें चालू होती है कि दिमाग लाओ नहीं लाओ, ये सारी चीजें। बट मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आप एंटरटेन होने आए हो, आप एंटरटेन, आप दिमाग भी यूज कर लो, एक बार वर्ल्ड में घुस गए तो आप कितना भी दिमाग यूज करो आपको मजा ही आना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने एक्शन किया तो पेन किलर वगैरह लेनी पड़ी, कुछ ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, ऐसा गुदा पड़ा थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक्शन टीम जो थी बहुत ही अच्छी टीम थी। अनर अलसुन सर जो जिन्होंने ये एक्शन डायरेक्ट किया, उनकी टीम बहुत ही हाईली, आई मीन वो होते हैं ना कि एक्शन में एकदम कड़क टीम थी, जिन्होंने मुझे पेन किलर तक जाने नहीं दिया। और उन्होंने जितना भी मेरे से काम करा, मैं पहली बार कर रहा था तो ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा सा, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन शायद से क्योंकि मैं डांस बहुत करता हूँ, मे बी कुछ कुछ ना कुछ एक डांस और बॉडी फ्लूइडिटी का एक अटैचमेंट है एक्शन सीक्वेंसेस से भी, तो वो एक वो हैंड इन हैंड थोड़ा सा जाता है, तो शायद वो मेरे काम आया। और हाँ, आई मीन डांस रियल में भी बहुत करते हैं घर पे वैसे भी? हाँ, काफी करता हूँ डांस, फॉन्ड ऑफ डांसिंग बहुत करता हूँ, या आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। या अच्छा, एक्शन करते हुए कभी ऐसा तो नहीं लगा रही यार चेहरे पे ना लग जाए, क्योंकि कई बार आपने ऐसे रोल्स किए नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने फेस को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं, फर्स्ट टाइम यू वर डूइंग इट। हाँ, एक ऐसा था, एक ऐसे सीक्वेंस के टाइम पे भी मुझे ऐसा लग भी रहा था कि कहीं ऐसा फेस पे ज्यादा, मैं क्या होता है वो कोई अगर आपको स्लैप भी कर रहा है या पंच मार रहा है आपको, वो पंच गलती से भी अगर आपने वो रिएक्शन नहीं लिया तो वो आपके सीधा पड़ेगा, और वो सीधा पंच पड़ेगा मतलब तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज मेरे को एक दो बार लगी थी कि यार ऐसा ना हो जाए गलती से भी। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता था कि कहीं मैं जल्दी ना मार दूं किसी को, तो उसके ना लग जाए सामने वाले के। तो उसके सामने वाले में तो इतने वो मस्कुलर मस्कुलर होते थे इंसान, तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे हाथ में ना लग जाए उनको मार के, तो वो भी होता था। तो ऐसे ख्याल तो आते रहते, बट देन अगेन ये एक्शन टीम पूरी वो होती थी जो इसको सॉलिडिफाई कर देती थी, और इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ हुई नहीं थैंकफुली। तो डॉक्टर फ्रेडी को बुलाना पड़ा, वरना डॉक्टर फ्रेडी को बुलाना पड़ जाता। छूट जाते हाँ। अच्छा, दिस लाइक जो नाम है इस फिल्म का शहजादा, हाँ। हमने बादशाह हैं, शहंशाह हैं, जी। एंड अभी योर करियर इज टचवुड गोइंग वेरी गुड, प्लस फ्रेडी, फिर भूल भुलैया, मतलब ऑन ओटीटी आपने वो डेफिनेशन भी खत्म कर दी कि फिल्में ओटीटी पे ही चलती हैं या थिएटर में ही चलती हैं। सो जैसे शाहरुख के साथ जुड़ गया बादशाह, बच्चन साहब के साथ जुड़ गया शहंशाह, तो डू यू थिंक कि ये एक ऐसी फिल्म होगी जिसके बाद कार्तिक विल बी द शहजादा? हालांकि अभी से हो गया है, बट मतलब मैं अभी ऑलरेडी जहाँ पे, जैसे हम एक जगह की बात कर रहे थे इवेंट के लिए जहाँ मैं गया था, वहाँ पे ऑलरेडी शहजादा, कार्तिक से ज़्यादा मुझे शहजादा बुला रहे थे वहाँ पे। एंड मैं थोड़ा सा उस बात से सोचने लगा था कि कितना इन्होंने ये चीज़ को अटैच कर लिया अपने दिमाग में, और मैंने भी उस चीज़ को दिमाग में अटैच कर लिया। तो आई होप कि फिल्म जब रिलीज हो तो वो एकदम वैलिडेट हो जाए। और हाँ, मतलब ये एक व्हाई नॉट, मतलब ये एक बहुत बड़ा टाइटल है और उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से बहुत ज़्यादा है। सो एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। तो जब आप फिल्म होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। एंड एंड या इससे भी एक टाइटल की वैल्यू जो होती है, और वो मुझे समझ आता है कि इसकी क्या वैल्यू है, और मेरे दिमाग में तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ शहजादा। अच्छा, भी कार्तिक डर लगता है जब? हाँ, डर भी लगता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ। मुझे ये चीज़ों से डर लगता ही है कि कल को अगर कुछ सही नहीं पड़ा, या कल को मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ये लगता है कि अरे यार, एक डायलॉग अगर लैंड नहीं किया तो क्या क्या ये डायलॉग फिर कैसे बोलूँ, क्या करूँ, या फिर एक्शन पहली बार कर रहा हूँ, वो लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज़ में। तो हर चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन वही चीज़ें मिल मिल के पूरी एक फिल्म आती है, और इतने सारे डिसीजन के बाद वो फिल्म या तो चलती है या नहीं चलती है। तो डर तो लगता है, मुझे भी लगता है। अच्छा, प्रोड्यूसर भी बन गए आप इस फिल्म से? जी, तो बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू। तो कहीं ऐसा लगा कि यार ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, यार बचाने चाहिए हो आप, क्योंकि जब अपना लगता है तो मतलब कहीं ना कहीं
सर हम सोचते हैं। मैं बहुत उल्टा प्रोड्यूसर पूरी तरह से जब बनूंगा तो बहुत उल्टा बनूंगा, मैं बहुत खर्चा कर लूंगा मुझे लगता है। और मैं बिकॉज आई एम ऑल इन फॉर माई फिल्म्स, तो मैं वो नहीं कभी भी सोचूंगा कि नहीं यार यहाँ पे बचा लूं तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा काम। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरफ्लो हो जाए तो चलेगा, लेकिन काम का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज की वजह से। तो वो चीज है। तो आप खुले दिल वाले प्रोड्यूसर हैं। मतलब खुले दिल वाले या अभी इसमें तो मुझे इतना, इसमें तो मेरे को प्रोड्यूसर्स हैं जो पूरी सॉलिड टीम है जिन्होंने ये पूरी तरह से प्रोड्यूस की है फिल्म। बट आगे जब मैं अगर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं दिल खोल प्रोड्यूसर ही रहूँ। और आप दिल खोल प्रोड्यूसर मुझे लगता है अभी भी हो गए। दिल्ली के आसपास से आप 4-5 बार होके चले गए हाँ जी। और अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। तो इतना खर्चा आपने कर दिया प्रमोशन में, तो दिल खोल प्रोड्यूसर तो मुझे लगता है वो पहले से ही है। अच्छा, सिंस इट्स अ रीमेक जी, और लास्ट आपकी कुछ जो फिल्में रही बड़ी डिफरेंट रही, धमाका हो या फ्रेडी हो मतलब गई, आई थिंक बुलबुले। फ्रेडी आई कंसीडर बाय फार योर बेस्ट परफॉर्मेंस। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो हाउ यू डिसाइडेड टू डू अ रीमेक? क्या हुआ था पहले, मैं इस तरीके से देख नहीं रहा था। मुझे जब जब पूरी टीम आई थी, जब रोहित मेरे पास ये फिल्म लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बस वो फिल्म, ओरिजिनल फिल्म दिखाने के लिए, और उसी टाइम ये फिल्म रिलीज हुई थी, कुछ हुआ था। तब शायद ये ऐसा बड़ी हिट वहाँ पे हुई नहीं थी, Okay. जस्ट रिलीज हुई आपने थी तभी देख ली थी। हाँ, तो तभी मेरे को ये इन्होंने बोला था ऐसी एक फिल्म है हम दिखाना चाहते हैं। तो मैंने वो देखी, मैंने फिल्म, और मुझे अच्छी लगी एक्चुअली। और इन्होंने मुझे सीधा बोला था कि हम इसका वर्जन यहाँ पे हमारा, ये स्टोरी हम लेना चाहते हैं और हम यहाँ पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने तब सिंपल सी बात बोली थी कि मुझे इसकी स्क्रिप्ट पहले अगर मिल जाएगी तो वो बेटर होगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में कई बार चीज़ें लूज हो जाती है, उसका सेंस चला जाता है। बट जब और फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद दे गॉट मी द स्क्रिप्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट एक आया, एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय इट। तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी। एंड एंड बस, तो मैंने फिर उसको उस स्क्रिप्ट की तरह देखा। बट मेरे ध्यान में ऐसा कभी नहीं था कि मैं कोई फिल्म देखता हूँ वो करता हूँ, या ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक्चुअली लगता है जैसे फ्रेडी बिल्कुल लास्ट फिल्म, जो कि वो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल राइटिंग, उसके साथ नया कैरेक्टर एक बन गया फ्रेडी, जिसका मतलब कोई ना आगे पीछे कुछ नहीं, आप एक कैरेक्टर देख रहे हो जो मैं भी, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं हूँ। बुलबुलिया 2 फॉर एग्जाम्पल, वो ऑफिशियली अब साउथ में बनाई जा रही है रीमेक। वो यहाँ पे ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल फिल्म उसका वो पूरा बनाया गया था। उसकी स्टोरी इतनी बड़ी क्लिक हुई है। तो मैं हर तरीके की फिल्में कर रहा हूँ, मैं ऐसे डिफर नहीं करता, मुझे एक अच्छी कहानी मिल जाए तो इट डजेंट मैटर। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टोरीज एक डिफरेंट लैंग्वेज में जब बनती है तो वो उस सेट ऑफ ऑडियंस के लिए बहुत उनको अट्रैक्ट बहुत करती है। तो यहाँ की ऑडियंस के लिए वो लाना, कई बार ऐसा होता है कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ की ऑडियंस के लिए हम दिखाना चाहते हैं, एंड शहजादा बीइंग वन ऑफ देम। तो उसमें वो स्टोरी को यहाँ पे लिया, एंड देन हमने अपना जो भी चीजें की हैं वो की हैं। अच्छा, फिल्म 17 को आ रही है, 14 को वैलेंटाइंस डे है, कुछ प्लान्स कार्तिक के प्रमोशन के अलावा? अब मेरे कोई प्लान नहीं है सर, सिर्फ प्रमोशंस है। अभी तो सिंगल भी हूँ, तो मैं वैलेंटाइन सिंगल है, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, कार्तिक आर्यन इज सिंगल। बिना पूछे बता दिया। हाँ, मैंने बता दिया सर, ताकि लगे नहीं कि मैं कुछ ऐसे कुछ छुपा रहा हूँ। तो मैं तो प्रमोट ही कर रहा हूँ, और मैं बस यहीं वहीं किसी और शहर में दिख रहा हूँ आपको। वैसे कार्तिक को लड़की चाहिए कैसी? ड्रीम गर्ल? पता नहीं, मैं बस वही चाहता हूँ कि जिनके साथ हम, मतलब वो और मैं बस टाइम स्पेंड करना पसंद करें। कई बार अच्छा ऐसे भी होता है कि कई बार यू डोंट, आप किसी के साथ ना जरूरत नहीं होती चीजें बोलने की भी, साइलेंस में भी आपको ऐसा लगता है आप बहुत कंफर्टेबल हो किसी की प्रेजेंस में। तो ऐसा कोई इंसान हो, मतलब मैं अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग चीजें बोल रहा हूँ, जैसे पता नहीं मेरे ऐसे लिस्ट बनती जा रही है कि अच्छा ये चीज, अच्छा ये चीज, बट मैं इतनी डिमांड नहीं रख रहा हूँ। वो जब क्लिक होगा क्लिक हो जाएगा, जब क्लिक होगा क्लिक हो जी जाएगा। जी। अच्छा, इस फिल्म से जुड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि आप एज ए प्रोड्यूसर भी हैं, एज एक्शन आपने पहली बार किया है, जो दिमाग में
छप गया या रहेगा हमेशा? हर फिल्म कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ वाक़ये होते हैं ऐसे। मुझे लगता है इस फिल्म का अभी बहुत कुछ पोर्शन जो है वो दिखाया नहीं गया, जो जिसको ऑफ कोर्स अंडर रैप्स रखा गया है, लेकिन इसमें इमोशनल क्वोशंट बहुत है फिल्म के अंदर, और वो इमोशनल सीन्स मैं बहुत लेकर जाता हूँ इस फिल्म से। मुझे लगता है पहली बार मुझे उस लाइट में भी एक परफॉर्मेंस के जोन में जो इस इमोशन को टैप करती है, वैसे ऑडियंस देखेगी, तो वो मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उनके रिएक्शन देखना चाहता हूँ उन सब चीज़ों पे, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज सीन्स हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। वो सीन जो इमोशनल सीन्स है शहजादा के, और वो फिल्म को ग्रेविटास देते हैं। तो या अगर आपने एक्शन किया तो घर पे मम्मी पापा थोड़े टेंस थे, बेटा ध्यान रखियो? वो खुश थे, वो तो वही उनको लगा कि हीरो हीरो वाले बन गया, चीजें अब कर रहा है, मतलब तो वो खुश उनका भी थे। यही रिएक्शन था कि हाँ। अभी तक कुछ नहीं किया तूने? नहीं, उनका ऐसा नहीं था, उनका तो रिएक्शन होता है, बट उनको इन सब चीजों से पता है कि यहाँ पे सारे एचओडीज या सब लोग तो होंगे संभालने वाले, तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। बट वो बहुत खुश थे कि यार एक्शन भी हो रहा है इस बार, तो वो हर बार वो खुश होते हैं जब कुछ अलग चीज भी आती है, तो बस वो भी एक्साइटेड है देखने के लिए फिल्म। अब हम भी बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई होप जी सर, इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। 100% जैसे सर। पिछली आपकी कुछ फिल्मों ने मुझे बड़ा सरप्राइज किया। दिस विल आल्सो हाँ, सरप्राइज तो यू। मुझे फ्रेडी, मतलब मुझे लगता है कि आपकी इमेज तो कहीं ना कहीं उससे टूटी थी, फ्रेडी से टूटी थी कि मतलब जो Yeah, I know. लगातार आप करते आ रहे थे जो, correct. वो मुझे उसमें लगा कि यार ये बड़ा डिफरेंट है। तो अब वी होप कुछ और भी डिफरेंट हो। जी सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और एज अ प्रोड्यूसर आप खूब कमाएं भी, जितना खर्चा करें उससे ज्यादा कमाएं, ये भी बहुत जरूरी है ताकि आगे फिल्म प्रोड्यूस करते फिंगर्स रहें। क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच कार्तिक, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।